स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 9th का लेसन नंबर फर्स्ट द फन दे हैड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दो बच्चों के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में। इन दोनों बच्चों को मालूम ही नहीं है कि रियल स्कूल क्या होते हैं, बुक्स क्या होती हैं। जो उनका स्कूल है उसमें वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करते हैं। उनके जो टीचर्स हैं वो रोबोट हैं और उनके घरों में एक रूम बना हुआ है जहाँ बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, जहाँ से वो अपने स्कूल का वर्क करते हैं। अब ऐसे बच्चों को अगर रियल में कोई बुक मिल जाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। मार्गी डायरी लिखती है। उस रात मार्गी ने डायरी में डेट डाली थी 17 मई 2157। वो लिखती है, आज टॉमी को एक बुक मिली और ये बुक बहुत ही पुरानी थी। मार्गी को उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया था कि जब वो बचपन में पढ़ते थे तो जो उनकी बुक्स होती थी और जितनी भी कहानियाँ होती थी वो कागज़ पर छपी होती थी, प्रिंट की गई होती थी। ठीक है, अब मार्गी और वो टॉमी दोनों जो होते हैं वो पन्नों को जब पलटते हैं, पन्ने काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके थे, येलो कलर के मुड़े हुए। उनको पढ़ने में काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि जो वर्ड्स थे वो मूव ही नहीं कर रहे थे, ये एक ही जगह रुके हुए थे। अब उनको क्यों वर्ड्स मूव करेंगे? देखो, वो कंप्यूटर में पढ़ते थे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं या फिर बार बार बदलते रहते हैं, है ना। लेकिन बुक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बुक्स में तो जो जहाँ पर प्रिंट किया गया है वो वहीं पर रहते हैं, चाहे कभी भी देख लो, है ना। पर इन बच्चों को हैरानी हो रही थी क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी बुक्स ही नहीं देखी थी। वो बार बार जब पन्नों को पलटते तो वो देखते वर्ड्स अभी भी नहीं गए, वो वहीं के वहीं हैं। टॉमी कहता है, कितना वेस्ट होता था ना जब लोग बुक्स खरीदते थे, पढ़ते थे और बाद में उन्हें फेंक देते थे। ठीक, टॉमी कहता है, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाखों बुक्स हैं और भी स्पेस है, यहाँ पर कितनी भी बुक्स आ सकती हैं। मार्गी की उम्र 11 साल की थी, टॉमी की उम्र 13 साल की थी। मार्गी ने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने। मार्गी टॉमी से पूछती है, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? तो टॉमी बोलता है, अपने ही घर में। ठीक है, फिर क्या है कि वो मार्गी कहती है, ये बुक किसके बारे में है? तो टॉमी बोलता है, स्कूल के बारे में। ये सुनकर मार्गी का जो चेहरा है वो अजीब सा बन जाता है क्योंकि मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, मार्गी को बेहद अब ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी स्कूल से। क्यों? क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था ना वो हमेशा उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता था जियोग्राफी के। ठीक है, जिससे मार्गी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो गई थी। वो क्या थी, दिन ब दिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ख़राब होती जा रही थी, वो इतना काम भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो मार्गी की मदर क्या करती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो गोल मटोल सा आदमी था, उसका जो फेस था वो रेड रेड था टमाटर की तरह। ठीक है, वो क्या करता है, वो उसके पास एक बॉक्स होता है टूल्स का, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल दे देता है खाने के लिए। फिर वो कंप्यूटर को रिपेयर करना शुरू कर देता है। मार्गी को यही लग रहा था, वो यही उम्मीद लेके बैठी थी कि काश इससे ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये तो ठीक ना हो, इसे पता ही ना चले इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर को अच्छे से पता था और उसने 1 घंटे में ठीक कर दिया। जब बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन्स हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, मार्गी को इसका सबसे बुरा पार्ट लगता था वो स्लॉट जिसमें उसको अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। हमेशा मार्गी पंच कोड की लैंग्वेज में लिखती थी। जब वो 6 ईयर्स की थी तब से उसने सीख लिया था। ठीक है, ये जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था ना, ये बिना समय लगाए 1 मिनट में बता देता था मार्गी के परफॉर्मेंस के बारे में। अब काउंटी इंस्पेक्टर थे, वो मुस्कुराए और मार्गी के सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने मार्गी की मदर को कहा कि बच्ची की कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है जियोग्राफी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने लग गया था, मैंने अब इसे स्लो कर दिया है और इसका लेवल 10 ईयर्स तक कर दिया है। फिर दोबारा वो मार्गी का सिर थपथपाता है। ठीक है, मार्गी थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है कि एकदम से ठीक हो गया, इसे टाइम ही नहीं लगा, अब उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मार्गी टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में उस बुक में क्यों लिखेगा।
तो टॉमी बोलता है ये जो स्कूल थे ना ये हमारे स्कूल जैसे नहीं है, ये जो थे ये पुराने ज़माने के स्कूल थे, आज से सैकड़ों साल पुराने। तो मार्गी बोलती है मुझे तो पता ही नहीं है पुराने स्कूलों के बारे में। मार्गी भी टॉमी के कंधे की साइड होकर बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। फिर वो टॉमी से पूछती है पहले टीचर होते थे क्या? तो टॉमी बोलता है हाँ होते थे, लेकिन आदमी। तो मार्गी बोलती है आदमी कोई टीचर कैसे हो सकता है? ठीक है, टॉमी बोलता है हाँ आदमी ही होते थे, वो बॉयज़ और गर्ल्स को सिखाते थे, फिर होमवर्क देते थे और अगले दिन क्वेश्चन पूछते थे। तो मार्गी बोलती है आदमी इतने स्मार्ट हो ही नहीं सकते। तो टॉमी बोलता है क्यों नहीं हो सकते, हमारे फादर को कितनी ज़्यादा नॉलेज है। मार्गी बोलती है अच्छा मैं तो किसी अजनबी को घर आने नहीं दे सकती मुझे पढ़ाने के लिए। तो अब टॉमी ये बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो वो बोलता है तुम कुछ भी नहीं जानती हो, ये टीचर घर नहीं आते थे, एक बिल्डिंग होती थी वहाँ पर ये पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे क्या? मार्गी पूछती है। तो टॉमी बोलता है हाँ सेम एज के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। तो मार्गी बोलती है लेकिन माँ तो कहती है कि सब बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, सब बच्चे अलग होते हैं। तो टॉमी बोलते हैं हाँ होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा इस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता। मार्गी के बार बार क्वेश्चन पूछने से टॉमी मार्गी को कहता है तुम्हें अगर पसंद नहीं आ रही तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। तो मार्गी बोलती है अरे मैं ये कब कह रही हूँ कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, मैं तो स्कूल्स के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी उन दोनों की बुक आधी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि तभी मार्गी की मदर आवाज़ लगाती है स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी बोलती है नहीं अभी नहीं हुआ। तो मार्गी की मदर दोबारा बोलती है टॉमी और मार्गी तुम आ जाओ। तो मार्गी बोलती है टॉमी क्या स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी बोलता है हाँ कोई बात नहीं पढ़ लेना। फिर वो सीटी बजाता हुआ बुक को अपनी आर्म्स में दबा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मार्गी अपने स्कूल रूम में आती है, उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था, ठीक है, और वो बोलता है कि आज तुम्हें अर्थमेटिक का लेसन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मार्गी है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसके दिमाग में यही चीज़ घूम रही थी कि पिछले ज़माने के जो स्कूल होते थे, आज से काफ़ी साल पुराने जो स्कूल होते थे, तब बच्चे कैसे आया करते थे, एक बिल्डिंग में इकट्ठे होते थे, उनके टीचर्स उन्हें कैसे पढ़ाते थे, फिर वो कैसे घर आते थे, वो यही सब चीज़ें सोच रही थी, ठीक है। लेकिन जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो बार बार स्क्रीन पर बोले जा रहा था, ठीक है, और स्क्रीन पर लगातार क्लास चल रही थी, लेकिन मार्गी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आई होप तुम्हें ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।